हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल्स 3। आज की लूसेंट जनरल नॉलेज एनालिसिस का टॉपिक है एंग्लो मैसूर वॉर्स। इस टॉपिक में हम 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर्स 4 सक्सेसिव वॉर्स थे, जिसमें एक तरफ ब्रिटिश और दूसरी तरफ किंगडम ऑफ मैसूर के तरफ से हैदर अली और टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। ये वॉर 18th सेंचुरी के काफी एंड में हुई थी और ये ब्रिटिश का सदर्न इंडिया से फर्स्ट वॉर कंसिडर किया जाता है। इससे पहले कि हम एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में स्टार्ट करें, ये जान लेते हैं कि मैसूर का एडमिनिस्ट्रेशन उस समय कैसे चल रहा था। तो मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर्स के टाइम कृष्ण राजा वोडेयार II के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था, और क्योंकि हैदर अली एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनके बारे में थोड़े डिटेल्स जान लेते हैं। हैदर अली मैसूर आर्मी में सबसे पहले एक सोल्जर थे, पर उनके इतने सुपर्ब एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्किल्स के कारण उनको बाद में कमांडर इन चीफ या दलावई अपॉइंट कर दिया गया था मैसूर आर्मी का, और उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ द मैसूर स्टेट बना दिया गया था। और इन अदर वर्ड्स, जो चीफ मिनिस्टर थे वो रियल रूलर बन गए थे, वहाँ के डी फैक्टो रूलर। और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू से संभाल रहे थे वोडेयर किंग, उनको टाइटुलर हेड या नॉमिनल हेड बना के बस रख दिया था। जब हैदर अली चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो उन्होंने फ्रेंच की मदद से अपनी आर्मी को काफ़ी स्ट्रांग बनाया था, और उनको यूरोपियंस की तरह ट्रेनिंग मिली थी फ्रेंच के अंडर। अब ये जान लेते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होने के रीजंस क्या थे। तो इसमें पहला रीजन ये था कि हैदर अली जो थे, इन्होंने साउथ के जो बहुत सारी टेरिटरीज है, जैसे बिदनूर, कनरा, सेरा, मालाबार और सुंडा, इन सबको ऑक्यूपाई कर लिया था। ये तो हमने पढ़ा ही कि उन्होंने फ्रेंच की मदद से अपनी आर्मी को काफ़ी स्ट्रांग बनाया। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश को बहुत खटक रही थी, तो ब्रिटिश ने मराठास और निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद को अपनी तरफ कर लिया और मैसूर के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। पर हैदर अली भी काफ़ी बड़े डिप्लोमेट थे, उन्होंने मराठास और निज़ाम को थोड़े टाइम के बाद अपनी साइड कर लिया। ये वॉर 1.5 साल तक बिना किसी कंक्लूजन के चलता रहा। तो फाइनली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश एक तरफ थे और हैदर अली के साथ मराठास और निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद थे। ये वॉर का ईयर आप नोट कर लो, 1767 से 69 के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिश को हरा दिया था। आपके मेंस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। ये पीटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अप्रैल 4, 1769 को ट्रीटी ऑफ मद्रास हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में साइन हुआ। ये ट्रीटी ने फाइनली वॉर को एंड किया, और इस ट्रीटी के जो टर्म्स थे वो ये थे कि दोनों को एक दूसरे की कनकर्ड टेरिटरीज, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को रीस्टोर करना होगा, एक दूसरे को लौटा देना होगा। और ये भी प्रॉमिस किया कि अगर उन दोनों में से किसी के ऊपर भी एक्सटर्नल अटैक होता है, किसी का भी, तो उन्हें एक दूसरे को मदद करनी होगी किसी भी एक्सटर्नल अटैक के सेंस में। अब ये जान लेते हैं कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ये हुआ क्यों। जैसे कि ट्रीटी ऑफ मद्रास में हैदर अली और ब्रिटिश ने एक दूसरे को ये प्रॉमिस किया था किसी भी एक्सटर्नल अटैक के केस में वो एक दूसरे को मदद करेंगे, पर जब 1771 में मराठास ने मैसूर के ऊपर अटैक किया, तो ब्रिटिश ने ट्रीटी के टर्म्स को वायलेट करते हुए उनको कोई हेल्प नहीं किया, जिसके कारण बाद में मराठास ने हैदर अली के टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया, और मराठास से फाइनली हैदर अली को छुटकारा पाने के लिए उन्हें मराठास को 36 लाख रुपीस देने पड़े। इन रीजंस के कारण, क्योंकि ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ मद्रास के टर्म्स को वायलेट किया और मराठास के अटैक के टाइम उनको बिल्कुल हेल्प नहीं किया, हैदर अली ब्रिटिश से काफ़ी नाराज थे। इसके बाद ब्रिटिश ने माहे पे, जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी थी, उस पर अटैक कर दिया। और इन सब चीज़ों को जब हैदर अली बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर 1780 में वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसको कि हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर से जानते हैं। इसका टाइमलाइन याद कर लीजिए, 1780 से 1784। कोर्स ऑफ द वॉर में हैदर अली, मराठास और निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद ये सब एकजुट हो गए थे, एक तरफ हो गए थे, और इन्होंने मिल के ब्रिटिश को आरकॉट
में हरा दिया था, आरकोट नाम की जगह पे हरा दिया था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। पर वॉर के दौरान 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है और वॉर को उनके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान कंटिन्यू करते हैं। इस वॉर का फाइनली कोई कंक्लूजन नहीं निकलता और दोनों के बीच में एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। इसका डेट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, मार्च 11, 1784 में, जिसमें कि दोनों पार्टीज अग्री करते हैं कि वो एक दूसरे को उनकी कैप्चर्ड टेरिटरीज लौटा देंगे और साथ ही जो वॉर प्रिजनर्स हैं उनको भी लौटा देंगे। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की तरफ बढ़ते हुए पहले ये जानना जरूरी है कि इस वॉर के रीजंस क्या थे, कॉजेस क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिश अपने रिलेशंस निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ काफी इम्प्रोवाइज करते हैं। सेकेंड, टीपू सुल्तान जो कि अब मैसूर के रूलर हैं, उनके फादर हैदर अली के डेथ के बाद ये फ्रेंच की मदद लेके अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पर टीपू सुल्तान ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के टर्म्स को वायलेट करके ये रिफ्यूज करते हैं कि वो वॉर प्रिजनर्स को जो ब्रिटिश के तरफ से हैं उनको आज़ादी नहीं देंगे और वो मैसूर के अंदर ही उन्हें बंदी बनाकर अभी भी रखते हैं। इसके बाद 1789 में टीपू ट्रैवनकोर जो कि एक फ्रेंडली स्टेट है ब्रिटिश का, इसके ऊपर टीपू अटैक कर देते हैं, जिसके रिटेलिएशन में ब्रिटिश के तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली टीपू के मैसूर किंगडम पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। इस वॉर में टीपू की हार होती है और इस वॉर के खत्म होने के बाद उन्हें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन करना होता है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में जो पार्टीज हैं उसमें एक तरफ है टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ ब्रिटिश हैं और ये ट्रीटी साइन हुई थी 1792 में। इस ट्रीटी के टर्म्स ये थे कि टीपू को अपने किंगडम का हाफ ब्रिटिश को देना होगा, जिसमें कि डिंडीगुल, मालाबार, कूर्ग और बारामहल ये सारी टेरिटरीज भी इंक्लूड होती हैं। साथ ही टीपू को वॉर इंडेमनिटी यानी कि वॉर में जो लॉसेस हुए ब्रिटिश को, उसके लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए भी देने होते हैं। अब हम अपने फाइनल और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पर आ जाते हैं। इसका ईयर याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, ये 1799 में हुआ था। वैसे तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इसलिए साइन हुआ था ताकि वो ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में शांति, पीस ला सके, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसे कि टीपू लॉर्ड वेलेस्ली की जो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी है इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। सब्सिडरी अलायंस थोड़े शब्दों में जान ले तो ये ब्रिटिश की ऐसी पॉलिसी होती है जहां की वो ऑफर करते हैं कि आप अपनी आर्मी के बदले हमारी आर्मी को यूज करो, हम आपको किसी भी एक्सटर्नल अटैक से बचाएंगे, पर उसके बदले उस किंगडम को एक काफी हैवी अमाउंट ब्रिटिश को देना होता था। इस कारण टीपू ने सब्सिडरी अलायंस को रिफ्यूज किया और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू के तरफ थे फ्रेंच और ब्रिटिश के एलाइज जो थे वो थे मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद। मैसूर को चारों तरफ से अटैक किया गया था। इस वॉर के रिजल्ट्स ये थे, इस वॉर के बाद फाइनली ब्रिटिश को 1799 में मेजर विक्ट्री मिलती है अगेंस्ट टीपू सुल्तान। इस वॉर को फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को हम बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम भी कहते हैं, जो 1799 में हुआ था। इस वॉर में टीपू की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान की जो टेरिटरीज हैं इस वॉर के बाद ब्रिटिश और निजाम्स ऑफ हैदराबाद आधा आधा ले लेते हैं। वैसे तो ब्रिटिश चाहते तो पूरे किंगडम पे अपना राज्य स्थापित करके पूरे किंगडम पर अपना कब्जा कर सकते थे, पर ब्रिटिशर्स काफी चालाक थे और उन्हें कहीं पे भी ऐसा लगता था कि उनके लॉसेस ज्यादा होंगे और प्रॉफिट कम होगा, तो वहां पे वो वैसा स्टेप नहीं लेते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को वॉडेयर किंग जो उस टाइम के रूलर थे उनको ही सौंप देते हैं, पर मैसूर को ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना होता है। और इसके बाद से टिल 1947 जब तक भारत की आज़ादी होती है तब तक मैसूर एक प्रिंसली स्टेट बन के रह जाता है और ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश के अंडर नहीं रहता है। तो ये था आज के टॉपिक का एनालिसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल्स 3।